हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास सीक्वेंस और सीरीज है। जैसा कि आप देख रहे होंगे चैप्टर 8 आपका है। पिछला क्लास हमने बायनोमियल थ्योरम पर कंप्लीट किया था, उसका एक्सरसाइज और थ्योरी दोनों पार्ट कवर किया था। आज की क्लास में सीक्वेंस और सीरीज बहुत ही इजी वे में इसको हम आज समझाने वाले हैं। पहले आप देख रहे होंगे लिखा हुआ इस चैप्टर में सीक्वेंस और सीरीज, ये दो वर्ड्स है। इन दो वर्ड्स को समझते हैं कि इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है और क्या मीनिंग है इसका। तो आपने देखा होगा, लिखा सीक्वेंस का क्या लिखा है, सीक्वेंस इज ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। मतलब वो जो आपका नंबर्स लिखा होगा वो किसी एक ऑर्डर में होगा। ये नहीं कि अगर बोल दिया जाए 100 फिर 15 फिर -14 फिर 10, नहीं, एक ऑर्डर्ड वे में लिखा हो दैट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करे। अ सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं इसको। अगर लिखा है 2 4 6 8 इस तरीके से लिखता चला गया और ये डॉट डॉट ऐसे कर दिया गया, तो ये क्या होगा आपका, कोई फिक्स नहीं दिया हुआ है तो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इसको हम सीक्वेंस क्यों बोले, क्योंकि यहां से यहां तक जाने पर क्या किया गया है, +2 ऐड हुआ है। यहां से यहां जाने पर +2, यहां से यहां जाने पर +2। इस तरीके से हम आगे का टर्म भी +2 करके लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि +2 करके ही एक सीक्वेंस फॉलो। सीक्वेंस का मतलब, जैसे आप नहीं बोलते हैं कि किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में लगा दो, मतलब एक पैटर्न, एक उसके पीछे एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे अगर ये चीज नहीं है कि +2 ही हो, अगर हम यहाँ पर बोल दें कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अब इसको क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर था सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। ठीक है, ये चलता चला गया। तो इसके लिए तो हम अगला टर्म तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, लेकिन पैटर्न में क्या फॉलो हो रहा है कि सारे प्राइम नंबर होंगे जिसका फैक्टर क्या होता है 1 एंड देमसेल्व्स, ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड 2, इसके कितने 2 फैक्टर हैं। वे सारे नंबर्स आगे होंगे जिनके फैक्टर्स 1 या फिर वो खुद का हो, 1 एंड देमसेल्व्स, केवल 2 फैक्टर्स हो, वो सारे नंबर एक लिस्ट में कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। और पैटर्न क्या, देखो पर्टिकुलर पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है कि वो 1 से और खुद से डिविजिबल हो ऐसे सारे नंबर्स। ये नहीं कि हम इसका तो देखिए +2 करते हुए लिखते चले जाएंगे, लेकिन इसका अलग पैटर्न होगा, सबका अलग अलग पैटर्न होगा, लेकिन एक पैटर्न के थ्रू ही होगा। अगर हम बोले कि क्या ये अगर बोला जाए 100 50 -10 2000, ये क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा, ये सीक्वेंस नहीं होगा। दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है कि पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो करे। ये नहीं कि +2 ही ऐड करके आए, नहीं, 2 3 5 उसका पैटर्न अलग हो सकता है, इसका पैटर्न अलग हो सकता है, अलग अलग पैटर्न फॉलो करे, लेकिन एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये हो गया आपका सीक्वेंस। अगर हम इसके बाद सीरीज को देखते हैं, सीरीज क्या होता है। सीरीज में कुछ नहीं करना है, सीरीज को भी बोलते हैं कि अगर सीरीज का डेफिनेशन बोला जाए, सीरीज क्या होता है। सीरीज पर जाने से पहले हम बता दें कि ये जो सीक्वेंस है, आगे आने वाले इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सीक्वेंस, अगर हम सीक्वेंस और सीरीज दोनों एक बार पढ़ लेंगे। सीरीज एक्चुअली क्या होता क्या है कि जितने टर्म्स दिए होते हैं सीक्वेंस का, उनका समेशन कर दिया जाए तो वो सीरीज बन जाती है। ठीक, तो जब हम सीरीज पढ़ लिए, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, ये भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है। जैसे सीक्वेंस में सारे आ जाएंगे, उसके बाद एक प्रोग्रेशन जो है, प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगा, लेकिन सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो ये जरूरी नहीं है। प्रोग्रेशन क्या होता है कि जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करे। जैसे प्रोग्रेशन आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला हमने 10th में पढ़ा था, जो इस क्लास में रिमूव कर दिया गया है। 11th में पहले क्या था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। अभी एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है कि आपने 10th में पढ़ रखा है, तो उनका ये मानना है कि आप 10th में पढ़ रखा है आपने, तो ये आपको आता होगा, ऐसा एज्यूम करके उन्होंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हटा दिया है। हाँ, अरिथमेटिक मीन इसमें मेंशन किया है, वो पढ़ेंगे एक नया।
हालांकि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आपको एक सरसरी इस तरीके से कवर करने वाले हैं। तो अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से अरिथमेटिक मीन देख लिए। इसके बाद ज्योमेट्रिक, एनथ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दो टॉपिक, दो एक्सरसाइज इन दोनों पर है। पहला क्या है, अरिथमेटिक मीन पर है, और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन पर, और दूसरा चैप्टर जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन पे है। तो इन दोनों का डेरिवेशन और इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। और तीसरा क्या आता है जो शायद आपके 12th में पढ़ने को मिलेगा, वो होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का हमने बताया 3 टाइप। पहला कौन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो 10th में पढ़े हैं। 11th में आपका क्या है, ज्योमेट्रिक। और थर्ड पोर्शन आपका क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, जो कि अभी इस चैप्टर में नहीं है, बस हमने आपको जानकारी लेके बताया कि 3 टाइप्स का आपका होता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का अभी बताया आपको, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस हो जाता है। और सीरीज का हमने क्या बताया था, सीरीज, इसमें अगर सीरीज को बोलेंगे सम ऑफ ऑल द टर्म, sum of all the terms in sequence is called series। इसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। मतलब ये जो लिखा हुआ था ये सीक्वेंस था, इनफाइनाइट सीक्वेंस था। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, ये भी एक सीक्वेंस था, ये भी एक सीक्वेंस है। तो अगर हम बोले कि सीरीज क्या होगा, तो इसको ऊपर वाला पोर्शन हम रिमूव कर दे रहे हैं। इसका एग्जांपल अगर ले हम, क्या होगा, अगर बोले कि इसको ऐड कर दीजिए 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरीके से चला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज सीरीज। ठीक है। अब ये कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर है। सेकंड, इसको भी किस तरीके से लिखा जाएगा, और इसको हमने लिखा है इस तरीके से। इसको ऐड कर दीजिए 2 3 5 7 11, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इट इज नोन एज सीरीज। तो सीरीज आपने देख लिया क्या है, और सीक्वेंस हमने बताया एक स्पेसिफिक पैटर्न, स्पेसिफिक नहीं होगा, एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए, कोई एक पैटर्न। ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ये खुद से और वन एंड देमसेल्फ 2 फैक्टर जिसका होगा, सारे नंबर्स का एक सीक्वेंस लिखिए। इसके लिए बोल सकते हैं ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको बोलेंगे ग्रेटर देन 0 भी है, सारे पॉजिटिव नंबर हैं, और वे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 3 इसमें क्या है, 2-3 पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। और ये भी था +2 +2 +2 करके ऐड करते जा रहे हैं, ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये सीक्वेंस हो गए। इनको जब हम समेशन फॉर्म में लिख देंगे तो इसको सीरीज बोलते हैं। अब इन चीजों को लिखने का एक तरीका होता है, नोट करके, ये जो इस तरीके से बना रहता है क्या बोलेंगे, इट इज अ symbol of sum of all given terms। ठीक, इसको हम और बेहतर तरीके से समझते हैं, इसको अभी रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक, सीरीज का डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। अगर हम बोले कि इसको लिखना हो 2 4 6 इस तरीके से, तो इसको अगर हमें लिखना हो समेशन फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ 2 4, मतलब 2 का मल्टीपल है 2 इंटू n। n की वैल्यू क्या करेंगे, 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है तो इसको इनफाइनाइट कर दीजिए। इसको बोल सकते हैं n की वैल्यू 1 रखिए 2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखिए 4 आएगा, 3 रखिए 6 आएगा, फिर रखिए आप 2 4 मल्टीपल नंबर 8 आएगा, फिर 16 आएगा, इस तरीके से इनफिनाइट तक चला जाएगा। तो इसको समेशन को इस तरीके से लिखा जाता है। अगर इस तरीके से शो किया गया है, यहाँ पर जो वेरिएबल होगा
लिखा हुआ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तो सिर्फ 2 इसी तरह रखेगा, n को 1 टू इन्फिनिटी तो वैल्यू रखते जाइए और समेशन करते जाइए। यहीं पर अगर हम दूसरा बोले कोई चीज 3 की पावर x, तो अभी यहाँ x अगर 0 to 5 अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे आप, पहले x की वैल्यू 0, जो वेरिएबल है वही उसी जगह पर x को 0 से 5 तक रख के चेक करना। क्या करेंगे, 3 की पावर 0 करेंगे, फिर x की वैल्यू 3 की पावर 1 करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 5। x इक्वल्स टू 0 to 5, x इक्वल्स टू 0 to 5 सारे नंबर्स लिखते गए और इसका मतलब होता है सबका समेशन। तो ये वैल्यू आपकी इस तरीके से हम सीरीज को लिखते हैं। तो आप सीक्वेंस पता चल गया, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करेगा। इसके बाद सीरीज उस सारे नंबर जो सीक्वेंस में दिए गए हैं उनको अगर हम समेशन, उनका सारे टर्म्स का समेशन अगर कर दें तो वो आपका सीरीज बन जाता है। अब एक नया टर्म आता है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। फिर हम आते हैं आपका प्रोग्रेशन पर। इसके बाद हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, एक बार इसका नोट कर लीजिए। प्रोग्रेशन टर्म्स जब आता है उसका क्या डेफिनेशन है और कितने टाइप्स का होता है और आगे क्या क्या उसमें यूज होने वाला है। ठीक है, इसको इरेज कर दें। नेक्स्ट टर्म क्या आता है आपका, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इस नाम से क्या लिखा होगा, प्रोग्रेस। वो प्रोग्रेस करना चाहिए, चाहे मल्टीपल में है या फिर एडिशन में। अगर ऐड हो रहा है कुछ तो वो आपका अरिथमेटिक मीन में आता है, और किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता चला जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है, तो उसको जियोमेट्रिक बोलेंगे, जो कि अभी आपका इस क्लास 11th में नया टॉपिक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बातचीत उससे हुआ है। ठीक, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाए तो ये आपका, इससे आप फेमिलियर हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक में थोड़ा इस क्लास में बस वही एक नया टर्म्स है। तो प्रोग्रेशन का क्या होता है, अगर इसको बोला जाए डेफिनेशन इसका, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस which is followed स्पेसिफिक रूल। अब एग्जांपल क्या है, अगर यहां लिखा हुआ है कोई टर्म्स 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 2, इसमें क्या हुआ है 2 + 2, फिर आगे क्या हुआ है 2 + 2 +, फिर अगेन 2, फिर इसको क्या लिखेंगे 2 + 2 + 2 + 2, फिर इसको क्या लिखेंगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ +2 ऐड हुआ है, फिर यहाँ एक और 2 + 2 ऐड हुआ है, यहाँ एक और ऐड हुआ है, यहाँ एक ऐड हुआ है। क्या दिख रहा है आपका +2 + 2 + 2 + 2। अब क्या होगा, इसके लिए अभी यहाँ लिख सकते हैं, वी कैन राइट द nth term for given progression। जो प्रोग्रेशन दिया रहेगा उसके लिए हम प्रोग्रेशन के लिए हम nth टर्म लिख सकते हैं। जैसे अभी क्या था कि इसके लिए अगर हम लिखना चाहें nth टर्म, तो अभी ये क्या था, अगर कोई लिखा हुआ है, अगर ये जो बीच का जो +2 + 2 + 2 + 2 आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसके क्लास 10th में पढ़ा था, तो ये बीच का जो +2 + 2 क्या है, इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर बोला जाए ये A1, ये A2,
ये A3, ये A4, ये A5 दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस नाम का एक टर्म था D, ये क्या बोलते हैं इसको, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मतलब 20 का टर्म इसको क्या बोलते हैं, D। तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, अगर इसको A एज्यूम किया जाए तो इसको किस तरीके से लिख रहे हैं, A, इसको क्या करेंगे, A में क्या हुआ, D ऐड हुआ, और इसमें क्या हुआ, 2 और 2, D की वैल्यू कितना थी, 2 है, और यहाँ पर 2 टाइम्स 2 ऐड हुआ है, तो तीसरे टर्म को क्या बोल सकते हैं, A प्लस 2 टाइम्स D। यहाँ कितने हैं, 3D, A की वैल्यू 2 है, तो A प्लस 3D, इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, क्योंकि 4 टाइम्स 2 ऐड हुआ है, और A की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है, और ये A की वैल्यू है। यहाँ पर D 1 होगा, यहाँ D 2 होगा, यहाँ D 3 होगा, यहाँ D 4 होगा, 4 टाइम्स A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये कौन सा है, सेकेंड, ये कौन सा है, थर्ड, ये कौन सा है, फोर्थ, ये कौन सा है, फिफ्थ। अब यहां देख रहे होंगे फर्स्ट है तो A प्लस 0D, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 है तो 0D, 2 है तो D, थर्ड है तो 2D, फोर्थ है तो 3D, फिफ्थ है तो 4D। मतलब जो यहाँ नंबर दिया हुआ है फिफ्थ, तो यहाँ एक कम, तो अगर हम यहाँ पर बोले कि nth का क्या होगा, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ फिफ्थ था तो यहाँ फिफ्थ माइनस 1 लिखा हुआ कि नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, इसको A प्लस 2D, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, A प्लस 4D। तो 4 को 5 माइनस 1D, तो nth को A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, nth टर्म, nth टर्म A n क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अभी तक आपने क्या पढ़ा है, ये जो चीज था ये एपी के बारे में पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ am फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर तरीके से कहां से nth टर्म आया, कैसे लिखते हैं, A to Z हमने आपको सिखा दिया। ठीक, इसको इरेज कर दें, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो इस आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ने वाले हैं, जो इस चैप्टर में पूरा। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। अभी एपी ही पढ़ रहे थे तो एक बार एपी और पढ़ ले रहे हैं। एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन का फार्मूला क्या होता था, Sn इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4, इस तरीके से था। An, A को क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड आपका क्या था, D क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इसको क्या हो जाएगा, Sn की वैल्यू A, A2 को क्या लिखेंगे, A प्लस D, A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D, इसी तरीके से A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करने का अभी आप डेरिवेशन सीखना चाहें तो वो भी सिखा सकते हैं, लेकिन आपको उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, कुछ करना नहीं होता, इसको बस इधर करके चलिए ठीक है कर ही देते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानिए, थोड़ा इसको ऐसा ऐसी तरह लिखेंगे, इसको बस उल्टा करके लिखना है, इस टर्म को आगे लिख देना है। क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1D, A प्लस n माइनस 2, पहले क्या, उसके पहले क्या होगा, इसके पहले एक टर्म क्या होगा, n माइनस 2, फिर n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस
3D 4D n-1D an, और यहाँ अगर रहेगा an-1 तो यहाँ ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और लास्ट में a प्लस डी प्लस ए, ये दो टर्म, ये a और a प्लस डी लिख दिए, a प्लस डी और a जस्ट उल्टा करके बस लिख दिए। इन दोनों को ऐड जब करेंगे हम, तो इन दो टर्म को ऐड करके देखिए, यहाँ 2SN होगा, और इन दोनों को सिर्फ एक टर्म हम ऐड करके दिखाएंगे, बाकी सब ऐड करेंगे उतना ही आएगा। a प्लस, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a इंटू n-1 इंटू डी। यही चीज कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, तो इंटू n हो जाएगा। तो Sn का फार्मूला क्या आता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है, लास्ट टर्म है क्या, इसको an बोल सकते हैं क्या। तो a प्लस, इसको ब्रेक जब करेंगे तो इसको और क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस an भी बोल सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पिछले क्लास 10th में जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर दिए। ठीक है, इसको इरेज कर दें। ठीक है, पूरा इरेज कर रहे हैं प्रोग्रेशन में। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रोग्रेशन का दूसरा टाइप क्या है आपका, ये बस अभी उसकी एक छोटी सी झलक देखेंगे। जीपी का क्या होता है, जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका अगर फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, और कॉमन रेशियो यहां पर आता है। कॉमन रेशियो नाम का एक टर्म होगा जिसको आर से डिनोट करते हैं, जिसको अगर टर्म दिया हुआ है a2/a1 a3/a2, सारे रेशियो बराबर होते हैं। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किस तरीके से लिखा जाता है, ए आर से मल्टीप्लाई करते चले जाना है, ए आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर क्यूब, इसी तरीके से लिखेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये क्या है, फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, इस तरीके से। यहां पर भी अगर nth टर्म क्या होता है, फिर इसके बाद जीपी का nth टर्म, then sum of GP, then geometric mean, then arithmetic mean भी सीखेंगे। फिर क्या सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन AP एंड AM एंड GM, सॉरी, अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन में इसका डेरिवेशन और ये चीज सीखने वाले हैं। ठीक, आने वाले क्लास में ये प्रोग्रेशन का, और प्रोग्रेशन का ये दूसरा टाइप था। और तीसरा टाइप आपका क्या आता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक, ये चीज एपी का जस्ट उल्टा होता है। हार्मोनिक अगर दिया हुआ है, जैसे ए बी सी, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो 1/A 1/B 1/C। अगर ये अगर एचपी में दिया हुआ है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। इन दोनों में यही रेशियो होता है। ये आपके इस क्लास 11th का टॉपिक नहीं है, 12th में होगा तो इसको आगे पढ़ा जाएगा। ये सिर्फ टॉपिक के नाम पर बता दिए कि प्रोग्रेशन का 3 टाइप था। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो इस क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं, और थर्ड आपका है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। बाकी इस क्लास में हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक, अभी क्या है आपका एक्सरसाइज आपकी दी हुई है, फर्स्ट एक्सरसाइज, जो इसी बेस्ड पर है कि nth टर्म जैसे निकालते हैं किसी भी चीज का। एक्सरसाइज में
कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये पढ़ लेंगे, इसके बाद हम जीपी पर एंट्री करने वाले एंटर करेंगे। ठीक, सीक्वेंस दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय सीक्वेंस डिफाइंड बाय क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ए एन की वैल्यू क्या लिखी हुई है पहले में, ए एन इक्वल्स टू 2n + 5 एंड क्वेश्चन 2 क्या है आपका, ए एन इक्वल्स टू n माइनस ए एन इक्वल्स टू n माइनस 3/4। क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, ये हो गया आपका, लिखा हुआ है ए एन, लिखा हुआ है फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, ये कोई ना ज्योमेट्रिक है, ना अरिथमेटिक है, ना हार्मोनिक है, ये सिर्फ nth टर्म दिया हुआ है, आपको थ्री टर्म सीक्वेंस का निकालना है। सीक्वेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर फिक्स है n की वैल्यू रखते जब चले जाएंगे एक फिक्स पैटर्न में वैल्यू आएगी, कोई ना कोई एक फिक्स पैटर्न होगा। चेक करके देखते हैं, अगर हम यहाँ बोले आपसे a1 बताइए तो 2 × 1 + 5 क्या होगा 7। a2 बताइए 2 × 2 + 5 क्या हो जाएगा 5 + 4 9। a3 बताइए 3 × 2 + 5 क्या होगा 11। a4 बताइए 3 × 4 सॉरी 2 × 4 + 5 क्या हो रहा है 30। ये हो गया आपका a1 a2 a3 a4 क्या लिखा हुआ है 7 9 11 एंड 30। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट जो दिया हुआ था उससे निकल गया 7 7 9 11 30। ये फोर्थ टर्म जो निकालने थे, फाइंड द थ्री टर्म। अब इसमें क्या होगा, a1 निकालिए, n की वैल्यू क्या रखेंगे आप 1 - 3/4 - 2/4 -1/2। a2 बताइए 2 - 3/4 माइनस का 1/4। a3 तीसरा टर्म क्या होगा 3 - 3/4 ये क्या हो जाएगा 0। तो अभी क्या हो जाएगा सीक्वेंस क्या होगा -½ -1/4 ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या ऐड हो रहा है, ये जो सीक्वेंस है क्या ये कोई स्पेसिफिक है क्या, चेक करके देखते हैं। a2 - a1 करते हैं, a2 - a1 9 - 7 = 2। a3 - a2 11 - 9 = 2। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ जो d है d = 2 कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो ये अगर बोला जाए किस में है, ये जो एक आएगा, अगर बोलेगा कौन सा प्रोग्रेशन बोला जाए तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है 1/2 में -1/2 में प्लस का 1/4 करिए क्या आएगा 1/4 2 2 जा -2 + 1 -1/4 आया। ठीक, अब -1/4 में फिर 1/4 ऐड करिए तो ये 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या हो रहा है +1/4, इसमें क्या हो रहा है +1/4। तो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है 1/4 आ रहा है d। तो कॉमन डिफरेंस दोनों में बराबर है, तो कॉमन डिफरेंस किसमें बराबर होता है, ये क्या होगा, ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। अगर बोला जाए कौन सा थ्री टर्म्स भी सीक्वेंस का निकाले, और ये सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रूल फॉलो कर रही है। कौन सी,
एपी का जो हमने पढ़ा था कि एपी में अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सारे टर्म्स में बराबर है तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर कॉमन रेशियो बराबर होता, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, अगर वो बराबर होता तो वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके एक्सरसाइज का है। ठीक, लिखा हुआ है a1 a2 की वैल्यू दिया हुआ है और ये इक्वेशन दिया है an इक्वल्स टू an माइनस 2 an माइनस 1 n ग्रेटर देन 2। और फाइंड क्या करना है हमको, an प्लस 1 बाई an फॉर n इक्वल्स टू 2 3 एंड 4। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाइए। आपके पास क्या है, a1 दिया हुआ है 1, a2 दिया हुआ है 1। अब यहाँ पर ये पैटर्न हमारे पास दिया हुआ है। n की वैल्यू यहाँ रखिए 3, क्योंकि 1 पता है 2 पता है। a3 निकालिए, a3 निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे a 3 माइनस 2 प्लस a 3 माइनस 1। इसी इक्वेशन में n की वैल्यू पुट किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, a3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो गया आपका, यहाँ पर स्टार लगा के रखते जाइए। फिर क्या हो जाएगा आपका, n की वैल्यू 4 रखिए, क्योंकि a1 पता है, a2 पता है, a3 पता होगा, a4 पता चल गया। क्यों हम ये निकाल रहे हैं, हमको निकालना क्या है, n इक्वल्स टू 2 3 4। तो यहाँ अगर हम 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5 होगा, तो हमको a5 पता होना चाहिए, और यहाँ 4 रखेंगे तो a4 पता होना चाहिए। तो अगर हमको यहाँ पर पूछा जो है, अगर इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पर n इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई a2। तो क्या निकालना है, a3 बाई a2 चाहिए। n इक्वल्स टू 3, a प्लस 3 प्लस 1 एंड a3, ये क्या हो जाएगा a4 बाई a3। और n इक्वल्स टू यहाँ 4, यही 3 टर्म्स हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 बाई 4 इक्वल्स टू a5 बाई a4। अब हमको क्या नहीं पता है, a1 पता है, a2 पता है, a3 a4 और a5 तीन ऐसे टर्म है जो नहीं पता है। वो पता करने के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है कंडीशन, उस कंडीशन से हमने a3 निकाल लिया, a4 यहाँ 4 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा a4 माइनस 2 प्लस a4 माइनस 1 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा a2 प्लस 4 माइनस 1 3। a2 की वैल्यू कितना आई थी, a2 1 है, a3 2 है, तो ये कितना आ गया 3। a4 की वैल्यू 3 आ गया। फिर यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, a4 निकल गया, a5 अब निकालेंगे। a5 यहाँ पुट करिए, a5 माइनस 2 प्लस a5 माइनस 1, तो a5 क्या हो जाएगा a3 प्लस a4। a5 क्या होगा, a3 की वैल्यू 2 आई थी, a4 की वैल्यू 3 आई थी, तो a5 क्या हो गया आपका 5 आ गया। अब सारे इक्वेशंस में रखते चले जाइए, a3 2 देन 2 बाई a2 1 है 2 बाई 1, a4 बाई a4 3 है और a3 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 3 बाई 2। a5 बाई a4 5 बाई 3, a5 बाई a4 5 बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 बाई 3। ये तीनों आपके, ये आंसर और ये आंसर और ये एक आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। कहीं पर कोई प्रॉब्लम, जो दिया था ये हमको n इक्वल्स टू 2 3 4 के लिए निकालना था, ये पुट कर दिए, मतलब हमको ये फाइंड करना था। अब ये कैसे फाइंड होगा, उसके लिए an का एक कंडीशन दिया हुआ था, an का a3 a4 a5 का उसमें पुट किए, और जो सारी वैल्यू दी है, ये 3 आया तो 3 रख दिए, यहाँ से 4 निकला तो 4 की वैल्यू रखे, सब निकल गया हमारा। a5 a4 a3 और a1 a2 यहाँ दिया हुआ था, सारी वैल्यू रख दी, जो पूछा था निकल गया। इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम
अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। अरिथमेटिक मीन ये जो इस चैप्टर में एक नया है, इसका क्या फार्मूला होता है, सीधा फार्मूला पढ़ेंगे। अगर कोई दो टर्म दिया हुआ है ए और बी, इसका बीच में अगर इसका जो तीसरा बीच वाला टर्म होगा, इसको अगर बोलेंगे ये अरिथमेटिक मीन है, तो ये इन दोनों का समेशन a प्लस बी बाई टू, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं 2 and 18, दो नंबर्स दिया हुआ है, ठीक। फाइंड अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ये क्या है a, ये क्या है b, a प्लस बी बाई टू, सॉरी नंबर ऐड करिए, 2 प्लस 18 बाई 2, 20 बाई 2, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा आपका 10 होगा। तो ये बीच का जो अरिथमेटिक मीन दो टर्म दिया हुआ है, तो उसके बीच का जो टर्म आएगा वो निकल जाएगा। अब रख के चेक कर लीजिए आप, 2 अरिथमेटिक मीन 10 आया था, ये हो गया 18। अब इनको डिडक्ट करिए, 10 माइनस 2 8, 18 माइनस 10 8। देखिए ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये AP में है। अगर फिर कोई और एग्जांपल लीजिए, अगर लिखा हुआ है 4 and 10, इसका अरिथमेटिक मीन निकालिए। अरिथमेटिक मीन ये जो होगा, वो अरिथमेटिक मीन जो होगा बीच में पुट करने पर वो एक AP में आएगा। कैसे आएगा चेक करिए। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई टू होता है, a 4 प्लस 10 बाई 2, 14 बाई 2, ये क्या आया 7। अब यहां पर आप 7 पुट करिए, 4 7 10, ये क्या होगा A1 A2 A3, देन A2 माइनस A1 7 माइनस 4 3, और यहां पर क्या करें A3 माइनस A2 10 माइनस 7 3, ये क्या है D के बराबर है, ये क्या है D के बराबर है, कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो 4 7 10 क्या होगा, एक AP में आ रहा है। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये AP में होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, अरिथमेटिक मीन दो टर्म्स आपका दिया हुआ है A और B, तो उसका क्या होता है a प्लस बी बाई टू। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के अभी हम जब ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे तो अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो सीखेंगे आगे चल के। और इस पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हैं कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन उन दोनों को किस तरीके से सॉल्व करें। जैसे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ये सॉरी ज्योमेट्रिक मीन होता है, इसका डेरिवेशन देखेंगे आगे चल के। तो इसको आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा, दो टर्म दिया हुआ उसका अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी क्या है कि हमने दो एग्जाम्पल आपको दिखा बोर्ड पर लिखा है। एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल पहला क्या है 2 4 8 16। हमने कुछ नहीं लिखा है, कौन सा प्रोग्रेशन, कौन सा सीक्वेंस, कौन सा सीरीज, कुछ नहीं। पहला पैटर्न क्या होगा आपका कि ये 2 4 8 दिख रहा है कि एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक पैटर्न से आगे बढ़ रहा है, तो ये एक सीक्वेंस होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2, एक फिक्स पैटर्न से आगे प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक, तो एक पैटर्न होगा। दूसरा क्या है 1/9 1/27 माइनस का 1/81 माइनस का 1/243, ये भी आगे बढ़ रहा है और किसी फिक्स पैटर्न से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये चेक करने पर पता चलेगा। और पता करने के बाद स्पेसिफिक है, किस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, क्या है, आगे बढ़ने पर पता चलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, 4 माइनस 2 2 होगा, 8 माइनस 4 4 होगा, 16 माइनस 8 8 होगा। ये तो कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है। दूसरा पैटर्न देखते हैं, अगर ये टर्म A1 A2 A3 A4, इस टर्म को आप A1 A2 A3 एंड A4 फोर टर्म जैसे एज्यूम करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म लिख दिया हमने। अभी इसको देखते हैं रेशियो इनका क्या है, 4 A2 बाई
A1, 4/2 क्या आएगा 2 आएगा, A3/A2, 8/4 क्या आएगा 2, A4/A3, 16/8 क्या आएगा 2। तो ये जो आ रहा है सारे बराबर आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2 इक्वल्स टू A4/A3 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू, इसको क्या बोलेंगे, ये रेशियो जो आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको कांस्टेंट रेशियो बोल दिए। अब ये किस फॉर्म में प्रोग्रेस कर रहा है उस चीज को हमने देखा कि ये जो प्रोग्रेस हो रही है इसकी, कि इसका कांस्टेंट रेशियो जो है वो 2 है, उस रेशियो में ये आगे बढ़ रहा है, सब में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। अब इसका देखते हैं क्या है, इसका भी A2/A1 निकालते हैं, क्या आएगा 1/27 डिवाइडेड बाई 1/9, 9 3 जा 27 माइनस का 1/3। A2/A1 था, A3/A2 कर लेते हैं, A3 क्या है 1/81 माइनस का 1/27, 27 इंटू 3, ये भी वैल्यू आएगी -1/3। A4/A3 निकालते हैं, A4 क्या है -243 डिवाइडेड बाई 1/81, 81 3 जा 243, तो ये भी क्या आएगा माइनस का 1/3। इसका मतलब ये जो बराबर है -1/3 जो आ रहा है, इसको कांस्टेंट रेशियो बोल सकते हैं, क्योंकि रेशियो जो आ रहा है वो कांस्टेंट है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला ये पता चल गया कि सबका एक, इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो सारा जो आपका रेशियो जो आ रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा। यहाँ पर क्या था A2/A1, A3/A2, A4/A3, 1/3 माइनस का आ रहा है, ये भी एक कांस्टेंट रेशियो है, मतलब एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये सीक्वेंस होगा। और डॉट डॉट लगा है, कोई लिमिट नहीं है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। तो अब क्या है, इस कांस्टेंट रेशियो को और इस टाइप के प्रोग्रेस को, दिस टाइप ऑफ progress, this type of progression is known as geometric progression, and constant ratio जो आ रहा है is also called common ratio, which is denoted by R, which is denoted by small r। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, यहां से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कम्स इनटू द पिक्चर। अब इस चीज को क्या है, दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेस तो कर रहा है, किस तरीके से, एक कांस्टेंट रेशियो जो दिखा आ रहा है दोनों में बराबर, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, इस कांस्टेंट रेशियो से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, अगला टर्म मिलता चला जा रहा है। डिफरेंस मिल रहा था, उसको हमने क्या बोला था कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा था, तो उसको हम बोल रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस हो रहा है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको बोलेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और जो कांस्टेंट रेशियो आ रहा था उसको कॉमन रेशियो के नाम से जाना जाएगा इस चैप्टर में। ये हो गया आपका इसका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किस तरीके से जनरेट हुआ। अब हम जियोमेट्रिक इस तरीके से अगर मान लीजिए आ रहा है, तो अब आते हैं हम इसके nth टर्म पर, फिर समेशन ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दोनों चीज निकालेंगे। पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब nth टर्म, जीपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे। जैसे हमने देखा था कॉमन रेशियो बराबर होता चला जा रहा है, मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपका अगला टर्म आता चला जाएगा। तो nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। अगर आपके पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है 3 6
डॉट 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 लिखा हुआ है। तो यहां से आपका अभी यहां पर क्या एज्यूम करेंगे, सॉरी अभी इसको रहने दीजिए, ये है कि नहीं है इसमें निकाल के देखते हैं। ये A1, ये A2, A3 एंड A4। A2 by A1 equals to 6 by 3 equals to 2, then A3 by A2 equals to 12 by 6 equals to 2। तो ये क्या है, R की वैल्यू है, ये भी R की वैल्यू है, कॉमन रेशियो है। तो ये क्या है, एक जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है कॉमन रेशियो सब में बराबर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, R in GP। ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब इसका हमको nth टर्म निकालना है। अब हम यहाँ क्या एज्यूम करेंगे, लेट A be the first term and R equals to कॉमन रेशियो। तो अब यहां पर क्या है, 3 को अगर हमें लिखना चाहें, 3, 6, 12, 24 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24 लिख सकते हैं। क्या है, ए बी द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए को क्या बोलेंगे, ए इक्वल्स टू 3 और 2 क्या है आपका, आर की जगह क्या है 2, तो इसको हम ए लिख सकते हैं। ए 3 को ए, आर को 2 को क्या लिख सकते हैं, आर ए इंटू आर, ए इंटू आर की पावर 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ए इंटू आर की पावर क्यूब, ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे। अब क्या आ रहा है आपका, मेन पॉइंट पर आइए आप कि यहां पहला टर्म है तो ए आर की पावर 0 बोल सकते हैं क्या, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3। ये कौन सा टर्म था, ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म था, ये चौथा टर्म था। ठीक, तो अभी क्या है, आप इसको देख के ही nth टर्म लिखा जाएगा। यहाँ पहला था तो यहाँ 0 आया है, यहाँ दूसरा था तो 1 आया है, यहाँ तीसरा टर्म है तो यहाँ 2 है, ये चौथा टर्म है तो यहाँ 3 है। तो इसको अगर हम इसको बोलें कि इसको एक बार और क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 1 माइनस 1, ए आर की पावर 2 माइनस 1, ए आर की पावर 3 माइनस 1, ए आर की पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। मतलब पहला टर्म है तो 1 माइनस 1, दूसरा है तो 2 माइनस 1, तीसरा है तो 3 माइनस 1, चौथा है तो 4 माइनस 1। इसी तरीके से अगर बोले nth टर्म क्या होगा, ए आर की पावर nth बोलेंगे तो n माइनस 1, ये कौन सा टर्म है, nth टर्म। देन यहां पर फाइनली आप क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ जीपी an इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितना बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताया कैसे जनरेट हुआ, आप YouTube पे खोज लीजिएगा, किसी भी कोई भी टीचर इस तरीके से प्रॉपर सब आते हैं लोग, अपना वीडियो की लेंथ बनाएंगे, प्रचार करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, चले जाएंगे। आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सीखे हैं, एकदम कैसे, एकदम बेसिक से लेकर आपको डेरिवेशन तक हम लेकर आए हैं, इसका कहां से ये फार्मूला आया है। जहां पर ए आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, और ये आर क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे। अब इस पर जो अभी तक हम पढ़े थे, ज्योमेट्रिक nth टर्म जो फाइंड करना था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी। ये जीपी में एक सीरीज दी हुई है,
इसका nth टर्म पहले निकालना है, फिर 10th निकालना है। nth निकल जाएगा तो n की जगह 10 रखेंगे, वो भी निकल जाएगा। तो निकाल के देखते हैं। पहले क्या निकालना है हमको, फर्स्ट टर्म a, क्या लिखा हुआ है 5/2। दूसरा क्या हमको पता है, r इक्वल्स टू a1 है, ये a2 है, ये a3 है। जीपी में है तो a2/a1 या a3/a2 कुछ भी करेंगे, कॉमन रेशियो निकल जाएगा। तो हम a2/a1 कर लेते हैं। 5/4 इंटू ये 5, इसका 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 आएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, 1/2 आ गया, r 1/2। nth टर्म इसका क्या होगा, nth टर्म an इक्वल्स टू a r की पावर n-1 होता है। a की वैल्यू 5/2, r की वैल्यू 1/2 की पावर n-1। an क्या हो जाएगा 5/2, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 1/2 की पावर n-1 इंटू 2। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये an क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/2 की पावर, ये 2 की पावर 1 है। जब मल्टीप्लिकेशन होता है और बेस सेम होता है तो उसकी पावर जुड़ जाती है। कैसे जुड़ेगी, n-1 और ये +1 इसमें ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 1। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 की पावर n। ये पहला आंसर आपका होगा, जो क्या था nth टर्म निकालना था। अब हमको 10th निकालना है, a10। इसमें क्या n की जगह क्या पुट करेंगे, 5/2 की पावर 10। इस तरीके से ये आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर 5/2 की पावर 10 हमें पता है 1024 होता है। एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर आपका क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, फिर दोनों एक साथ नोट करिएगा। फाइंड 15th टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 15th टर्म निकालना है। और 8th टर्म आपको दिया हुआ है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है। 8th टर्म यहाँ पर 192 दिया हुआ है, मतलब a8 इक्वल्स टू an होता है तो a8 दिया हुआ है। a r की पावर n-1 होता है, यहाँ n की जगह क्या है 8-1। इसकी वैल्यू 192 क्वेश्चन में दिया हुआ है। a हमको नहीं पता है, लिख देंगे। r की वैल्यू 2 दिया हुआ है, ये 2 पुट करेंगे। 8-1 7 होता है, ये 192। a ऐसे ही रहने देंगे 192। यहाँ 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 क्या होती है, 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आपको याद होना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128, 128। इसको डिवाइड करिए 4 से, 4 4 जा 16, 32 बचा, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 2 जा 16 करिए, 16 3 जा 48 और 16 2 जा 3/2 आ गया a की वैल्यू। अब आपका क्या बचा, क्या निकालना, क्या 15th टर्म। पहले nth निकाल लें, an हमको पता है a r की पावर n-1, तो a 15th ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। a की वैल्यू 3/2 इंटू r की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। 15th निकालनी है, 15-1, ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2 की पावर 15-1 14। ये नीचे एक 2 दिया हुआ है, तो ये 3 इंटू 2 की पावर 14, ये पावर 1 है। और बेस दोनों का सेम है, तो ये जो नीचे वाला होता है ऊपर जाके घट जाता है। ये प्रॉपर्टी आपका क्लास समय लगता है 4 5 6 का प्रॉपर्टी है कि नीचे +1 है, ऊपर जाके -1 होकर घट जाता है। तो 3 इंटू 2 की पावर 13। अगर इस तरीके से आंसर है इस तरीके से लिखिएगा, और वरना इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 2 10 तक तो 1024, 2 11 2048, 12 4096
और 8 13 करेंगे तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 9 2 जा 8 192 8192 लगभग ये आपका, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ नोट कर लीजिए। अब हम आएंगे इसके बाद समेशन ऑफ जीपी। अभी क्या था, आपको nth टर्म निकालना जीपी का सीख लिया, आप समेशन ऑफ nth टर्म इन जीपी सीखना है। अब क्या एज्यूम किए, लेट ए बी द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट term and r is the common ratio of given GP, then we can write terms ar square, ar square, ar cube, ar4, ar n power n minus 1। तो समेशन सबका करेंगे sn इक्वल्स टू a प्लस ar स्क्वायर प्लस डॉट 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 ar की पावर n माइनस 1 विच इज नोटेड इक्वेशन 1। ठीक, अब क्या करना है, multiplying with r both side। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करिए, आप लोग आगे करिए, तब तक हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं इसमें। मल्टीप्लाई दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके बाद दोनों को एक साथ जोड़ आपस में डिडक्ट कर देना है। ऐड r से मल्टीप्लाई करिए और इसके बाद r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r इंटू एस एन होगा कि नहीं होगा, r इंटू एस एन इक्वल्स टू, इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए आर, ये क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए आर क्यूब। इस तरीके से करते करते इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर, सारे टर्म में r से मल्टीप्लाई और राइट साइड में भी r से मल्टीप्लाई, r इंटू एस एन, और इन सारे टर्म में r से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें भी होगा, करके देखते हैं। a r की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। a r की पावर n बचेगा क्या, तो इसको हम क्या लिखें, a r की पावर n। ठीक, यहां पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हो गया, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब यहां क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 को घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एस एन माइनस आर इंटू एस एन, लेफ्ट हैंड साइड घटा दिए, और राइट हैंड साइड में यहाँ a है, a लिखिए, ए आर स्क्वायर, आगे यहाँ पर क्या होता है ए आर क्यूब, ए आर क्यूब, इस तरीके से चलता चला जाएगा। और इसके पहले का एक टर्म होगा ए आर की पावर n माइनस 1 प्लस, यहाँ ए आर n माइनस 1 है, इधर ए आर था। ठीक, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए आर की पावर n माइनस 1 बचेगा, और ये सब चीजें, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, ए स्क्वायर से ए आर से इसका पहला टर्म और इसका लास्ट टर्म बचेगा, क्या बचेगा a, और ये घटा रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस ए आर की पावर n, यहाँ से एस एन कॉमन लीजिए 1 माइनस आर, यहाँ a कॉमन लीजिए 1 माइनस आर की पावर n, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इंप्लाइज दैट एस एन इक्वल्स टू a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। यहाँ पर क्या होगा, r नॉट इक्वल्स टू 0 एंड r जो है वो ग्रेटर देन, r लेस देन 1 होगा। अब इसी को Sn को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से r इधर कर देंगे तो माइनस यहाँ से भी कॉमन, दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप r नॉट इक्वल्स टू 0 एंड r की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये 2 केस बनता है। सेम फार्मूले पर भी आप लगा सकते हैं, प्लस माइनस का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे से माइनस माइनस कॉमन लेने पर ये जस्ट उल्टा हो गया, माइनस माइनस दोनों से कट जाएगा। ये फार्मूला आप जीपी के लिए याद रखेंगे। अब इस पर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आएंगे हम एपी, और इसके बाद जीपी पढ़ लिए, ज्योमेट्रिक मीन पर आएंगे। पहले इसको कर लीजिए आप।
अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है समेशन से रिलेटेड है, इवेलुएट समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to 11। इसका हमने एक बार एक्सप्लेनेशन किया था कि k की वैल्यू 1 to 11 तक रखते चले जाएंगे और सारे टर्म्स को ऐड करते हुए चले जाएंगे, इसका यही मीनिंग होता है। तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to 11 2 प्लस 3 की पावर k, ओपन करिए 2 प्लस 3 की पावर 1, 2 प्लस 3 की पावर 2, 2 प्लस 3 की पावर 3, इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे 2 प्लस 3 की पावर 11। ठीक है, तो ये 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, इलेवन टाइम्स, प्लस 3, इसको अलग कर लीजिए 3 प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब, इलेवन टर्म। अभी क्या करना है कि ये चीज समझ में आ रही है क्या, अगर हम बोले 2 प्लस 2 प्लस 2 तो ये कितना आ रहा है 6, डायरेक्ट ऐड कर दिए तो 6 आएगा। और अगर हम बोले कि इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3, कितना है 2 इंटू 3 6 आएगा। अब ऐड करेंगे 2 2 2 2 2, कितना टाइम 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 आ रहा है। लेकिन इसको और लिखने का क्या तरीका है, 2 कॉमन लिखिए और कितने बार है 5 टाइम्स है, 5 2 जा 10, जितना टाइम्स लिखा जाता है उसका मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट आ जाता है। तो ये कितनी बार है 11 टाइम, 11 इंटू 2, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला ये वाला पोर्शन है, अब हम आएंगे जीपी में, इसका यूज जीपी में करेंगे। तो यहां से ए क्या है हमारा 3, कॉमन रेशियो क्या है 3, चेक कर लीजिए 3 की पावर 2/3 करेंगे, एक 3 कट जाएगा 3 बचेगा, 3 की पावर 3/3 की पावर 2 3 बचेगा। तो आर की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 3। तो यहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे, एस एन का ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये क्या आ जाएगा 22, ए की वैल्यू 3 और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n-1 और ये हो जाएगा 3-1। n की जगह क्या रखेंगे, सॉरी n की वैल्यू क्या होगी 11 टर्म दिया हुआ है, तो इसको क्या पुट करेंगे 11। तो आपको सॉल्व जब करेंगे इसको तो 22 प्लस 3 की पावर 11-1 डिवाइडेड बाई 3-1 क्या हो जाएगा 2, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट करिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं समेशन से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4, कितने ऐसे टर्म हैं आर नीडेड टू गिव सम 120, इतने कितने ऐसे टर्म होंगे जिनका समेशन 120 आएगा। तो ठीक है, हम समेशन का फार्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, और ये n हम माने हैं, लेट टोटल टर्म्स आर n। अभी क्या है, वेयर a इक्वल्स टू 3, r क्या होगा 3 स्क्वायर बाई 3 की पावर 1, यहां बोल सकते हैं 3 स्क्वायर बाई 3, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, ये ऊपर जाके -1 हो जाता है, मतलब 3 की पावर 1 ये क्या हो जाएगा 3। तो r की वैल्यू 3 हो गई। एस एन क्या दिया हुआ है 120, कितने टर्म्स का समेशन होना चाहिए, a की वैल्यू 3 पुट किए, r की वैल्यू 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 3-1, इसको कट कर सकते हैं क्या 3 इंटू 4, ये क्या आएगा 40 इक्वल्स टू 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 3-1 क्या होगा 2 बटा 1 करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40 इंटू 2 80, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n-1, 3 की पावर n एज इट इज इधर रखिए और ये -1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 81, और 81 को हम क्या ले सकते हैं 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। तो एक सॉरी क्या होगा यहाँ पर
3⁴ इक्वल्स टू 3n। अब होता क्या है कि अगर बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, a⁴m इक्वल्स टू बेस क्या है a⁴n, बीच में इक्वल लगा हुआ है, ये तभी बराबर होगा जब m और n आपस में बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी होता है, पावर का प्रॉपर्टी होता है। ये बेस बराबर है, अगर हम यहाँ n की वैल्यू 3 रख दें और यहाँ n की वैल्यू 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3⁴ 21 होता, सॉरी 81 होता है, और n की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 27। क्या 81 27 के बराबर है? क्या नहीं है, बराबर तभी होगा जब n को भी 4 होना पड़ेगा, देन n इक्वल्स टू 4। क्या पूछा था? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड? 4 terms of GP are needed to give sum 120। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, इरेज कर दें। फिर आते हैं हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो छोटा कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का अगर बोला जाए कि कोई 3 टर्म एज्यूम करना है, इसको लिखिए एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी और जीपी का 2 टर्म लिखा हुआ है। अगर यहां पर बोला जाए सम ऑफ 3 terms are given in the question, then let the first 3 terms are in AP, which is a minus d, a and a plus d, where a equals to first term and d equals to कॉमन डिफरेंस। किस लिए है? स्टार करके लिख लीजिएगा। फॉर इजी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन पर्पज, इजी कैलकुलेशन पर्पज के लिए ये जो 3 टर्म्स हम एज्यूम करते हैं वो a माइनस डी, a प्लस डी। अब इनमें डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? d का। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? d का। कॉमन डिफरेंस, यहां पर भी d, यहां पर भी d, तो कॉमन डिफरेंस d सेम है। ये क्यों इस तरीके से एज्यूम किया गया? क्योंकि अगर क्वेश्चन में सम ऑफ 3 टर्म्स दिया हुआ है, तो जब हम सम ऑफ सपोज क्या करते हैं, अब इसको हम इरेज कर देंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एपी का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सम ऑफ 3 टर्म्स। एपी का है सम ऑफ 3 20 लिखा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों टर्म हम एज्यूम करेंगे तो इसको क्या करेंगे? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 20, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये तीनों हम एज्यूम कर लेंगे। इस तरीके से एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर इजी कैलकुलेशन अगर आप ये चूज करेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से, कैसे? ये d से d गया 3a, सपोज हम इसको 21 एज्यूम कर ले रहे हैं, 21 3a इक्वल्स टू 21, a की वैल्यू क्या आएगी? 7, आ गई 7। तो एक कंडीशन आपका इस तरीके से आप a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो अगर किसी भी इक्वेशन में 3 टर्म्स का समेशन दिया हुआ है एपी में, तो आप क्या करेंगे? ऐसे तीनों टर्म्स को एज्यूम करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब हम आते हैं यही चीज जीपी में, जो हमारे चैप्टर में यूज होने वाला है।
जीपी में क्या एज्यूम करेंगे, इफ प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी और given, then let the three terms a by r, a and ar, इस तरीके से 3 टर्म्स को एज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं? एग्जाम्पल देखिए, अगर दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 टर्म इन जीपी इक्वल्स टू 27, ये हम तीनों एज्यूम किए हैं। तो ए बाई आर, ए आर इक्वल्स टू 27, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू 27, ये 3 का क्यूब है। तो ए अगर पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होगा, तो ए की वैल्यू 3 निकाल लेंगे। इसलिए इजी कैलकुलेशन के लिए हम इस तरीके से एज्यूम करते हैं। ये प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको लर्न करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने पढ़ा क्या था, कांस्टेंट रेशियो जो आर है ए अपान आर से आर कैंसिल, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर ही आ रहा है। अगर कांस्टेंट रेशियो को कैपिटल आर से माने तो इन दोनों में देख लेते हैं, कांस्टेंट रेशियो ए आर बाई ए बराबर होना चाहिए, ए आर बाई ए से कैंसिल, यहाँ पर भी आर यहाँ पर भी आर, तो कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज हम एज्यूम किए हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इस तरीके से क्यों ना हम ए आर स्क्वायर के बजाय इस तरीके से मानेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि इसका क्वेश्चन में कहाँ यूज होगा, इसको नोट करिए, तब इसका यूज हम क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको। अब इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, उसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो हम क्या करेंगे, लेट द टर्म्स आर ए बाई आर, ए एंड ए आर, यहां क्या लिखेंगे, वेयर ए फर्स्ट टर्म एंड आर क्या है आपका कॉमन रेशियो हो गया। अब क्या करना है, बोला है प्रोडक्ट इज 1, उनका प्रोडक्ट क्या है, ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ए क्यूब की वैल्यू 1 आ गई, इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन जीपी, मतलब ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल्स टू 39/10 होगा। तो ए की वैल्यू 1 रख देंगे, तो यहाँ डायरेक्ट हम रखते हैं 1/r प्लस 1 प्लस आर की वैल्यू इतना आएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक। ये एलसीएम लिए हैं आर, और ये 10 का यहाँ मल्टीप्लाई, और ये 39 इधर था, ये एलसीएम और आर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, 10r स्क्वायर प्लस 10 और 39, 10r इधर आके क्या हो जाएगा, 29r प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। 10 इंटू 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, 10 इंटू 10 100 को क्या करेंगे 25 इंटू 4, यहाँ 25 और 4 ऐड करेंगे तो 29 आएगा, और 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5r कॉमन लेंगे तो 2r माइनस 5 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देन r की वैल्यू 5/2 एंड 2/5 दोनों आ गया। केस 1 r की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर 5/2,
और केस 2 यहाँ क्या बनेगा, r की वैल्यू 2/5 और a क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ क्या आया था 1, यहाँ a क्या आया था 1। अब टर्म्स हम ये एज्यूम किए थे तो ये क्या हो जाएगा a/r a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 5/2, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 इंटू 5/2। तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 1 5/2, ये हो गया केस 1। दूसरा a/r a और ar, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2/5, 1, 2/5 इंटू 1। तो टर्म्स क्या हो, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/2 1 एंड 2/5, ये 3 टर्म्स, एक आंसर ये होगा और 3 टर्म्स ये एक आंसर ये होगा। तो ये क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी क्यों हुआ है, क्योंकि a/r e और ar माने हैं, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करने पर a की वैल्यू निकल गई। क्यों, क्योंकि अगर हम a और ar एक साथ मान लेते तो हमको ना ही r पता है ना ही a पता है, तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं फाइंड कर पाते। ये हम जब माने हैं तो इसको जब मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर हो गया तो r और r कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई। जब a निकल गया तो जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ था कि तीनों का समेशन 39 है, ये 2 कंडीशन था। पहला था सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ये दिया हुआ था, एंड प्रोडक्ट दिया हुआ था 1, ये 2 चीज दिया हुआ था। प्रोडक्ट पहले ये लगाए थे, दूसरी बार समेशन लगाए तो r की वैल्यू आई है। फिर r का 2 केस बनाकर आपका 2 पेयर बनेगा, 3 टर्म्स का, ये दोनों जीपी में होंगे। ठीक है, नोट करिए। अब इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब ये जो दिया हुआ है ये समेशन, इस टाइप के 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों 1 बाय 1 कर कराएंगे हम, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का। अब ये दिख रहा है हमको SN = 9, 99, 999, इस तरीके से n टर्म तक लिखता चला गया है, इसका समेशन हमको निकालना है। तो इसका क्या तरीका होता है कि आप इसको जो फॉर्मेट जानते हैं उसमें ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये तो कोई जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन नहीं रहा है। ये 9 दिख रहा है, ये 10 - 1 है क्या, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। इस टाइप का क्वेश्चन, इसको क्या लिखेंगे 100 - 1, इसको क्या लिखेंगे 1000 - 1, n टर्म्स। अब ये SN क्या हो जाएगा 10 + 100 + 1000, n टर्म्स होगा कि नहीं होगा, होगा। -1 - 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा -n लिखें, समझ में आएगा। चलिए हटा देते हैं, माइनस कॉमन लीजिए, 1 + 1 + 1 + डॉट 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 n टाइम्स 1 भी लिखा जाएगा। तो अगर हम बोले कि कोई नंबर लिखा हुआ है 2 2 2, इस तरीके से मान लीजिए 4 टाइम्स लिखा है, तो कितना बार हो जाएगा 2 इंटू कितना टाइम्स, 4 टाइम्स है 4 हो गया। अगर 5th टाइम्स है तो 5th हो गया। n टाइम्स है तो 1 इंटू n होगा कि नहीं होगा। तो अगले लाइन में हम इसको लिख देंगे n, ये डायरेक्ट क्या होगा n होगा। अब यहां पर a, इसका डिवाइड करिए 100/10 10, 1000/100 10, मतलब कॉमन रेशियो आपका 10 आ रहा है और a क्या है 10 आ रहा है। डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे, SN = a r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई r-1 माइनस, इसको डायरेक्ट n लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। SN = n × 1 कर लीजिए, 1 1 1 n टाइम्स है तो n × 1 कर देंगे। ठीक, यहां पुट करिए वैल्यू, a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 10, n-1 डिवाइडेड बाई 10 - 1 - n, देन SN की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 × 10 की पावर, अगर आप बोले तो मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 10 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर n+1 हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, और 10 - 1 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9n डिवाइडेड बाई 9। इस तरीके से आपका आंसर
आ जाएगा। ये करिए, फिर इसके बाद एक इसी टाइप का एक दूसरा मतलब आएगा क्वेश्चन दूसरे टाइप में, और एक और होगा, 3 टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है। अब ये दूसरा टाइप क्या है आपका, अब इसको क्या करेंगे, क्या 8 को 10 - 2, 100 - 12, 100,000 माइनस, फिर क्या आएगा 2, 12, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसमें क्या करना है, इसका दूसरा, पहला टाइप क्या था कि अगर 999 लिखा हुआ है तो उसको 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1 करके लिख देंगे। ये 8 लिखा हुआ है तो इसका एक पहला तरीका क्या है, 8 कॉमन लीजिए सब में से, तो ये क्या बचेगा, 1 बचेगा, 11 बचेगा, 1 1 1 बचेगा, n टर्म्स हो गया। अब यहां के बाद भी हमको नहीं समझ में आ रहा है कि 1 को 10 को क्या 10 + 1, इसको 100 + 11, तो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 8 9 से डिवाइड किए और 9 से इस सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 11 में 9 से करेंगे तो 99 हो जाएगा, इसमें 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, प्लस इस तरीके से n टर्म तक चला जाएगा। अब क्या ये क्वेश्चन इसके पहले जो कराए थे वैसा नहीं बन गया क्या, बन गया, तो करना क्या है, 8/9 और 9 99 99, इसका क्या आंसर आया था अभी हम करके बताए हैं, 10 की पावर सॉरी n + 1 आया था, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आया था उसका आंसर, 10 की पावर n + 1 था, माइनस 10 था, माइनस का 9 n था, डिवाइडेड बाय 9 था, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार पुराने से आप देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट करने की वजह, जितना आप करेंगे तो शायद आप कुछ और सीखेंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा इस तरीके से इसका आंसर। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पर, वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर आपके पास कोई 2 टर्म दिया हुआ है, लेट गिवन 2 टर्म्स a and b, then the geometric mean of a and b is under root ab. It means a कोई नंबर दिया हो, कोई नंबर b है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन जो है gm अंडर रूट ab होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नंबर अगर लिखा हुआ है 9 and 4, फाइंड gm, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट a एंड b, ये क्या हो जाएगा 36g, ज्योमेट्रिक मीन 6 आ गया। अब इनके बीच में रखिए 9 6 4 हो गया, ये 3 टर्म्स बन गए। अब इनको चेक करते हैं, क्या प्रोसेस क्या होता है, a k + 1 डिवाइडेड बाई a k इक्वल्स टू r, ये होता है कॉमन रेशियो का फार्मूला, वेयर k ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ये फार्मूला होता है। तो इसको क्या करना है, 6/9 इक्वल्स टू 4/6 होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये हो जाए, ये जो आ रहा है बीच में, इसको g से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हुआ, ज्योमेट्रिक मीन 6 आया था, यहाँ पुट कर दिए। अब इसको कट करके देखिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो ये 2/3 इक्वल्स टू 2/3 आया। तो इन चीज को अगर हम यहाँ बाहर निकाल के लाएं, a b और ज्योमेट्रिक मीन को g कर दें, ये तीनों क्या है, जीपी में होंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, g/a इक्वल्स टू b/g, ये बराबर होगा रेशियो में, तो ये g का मल्टीप्लाई करेंगे तो g²
इक्वल्स टू ए बी। तो ये जी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन जो है इस तरीके से आता है। तो ज्योमेट्रिक मीन का अंडर रूट ए बी, ये जो था ए बी का अंडर रूट ए बी, ये इस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एपी और जीपी दोनों का हम कंपेयर करेंगे। अब एएम और जीएम, अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, दोनों का फार्मूला हमने लिख दिया। दोनों का एक सेम एग्जांपल लेकर हम चेक करते हैं। ठीक, अभी क्या होगा, अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 2 और दूसरा क्या है 18, ए प्लस बी बाई 2, ये क्या होगा 20/2, ये क्या आ रहा है 10। अब जीएम निकालिए, जियोमेट्रिक मीन अंडर रूट ए इंटू बी, मतलब अंडर रूट 36 इक्वल्स टू 6। जियोमेट्रिक मीन क्या आया 6 आया। अब हम एक एग्जांपल बोले, ये जो लिखा हुआ है 2 2 2 2, ये क्या इसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक या फिर ज्योमेट्रिक। 2 2 2 2 करके अगर एक हम सीक्वेंस बना दिए तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। तो आप बोलेंगे सर एक ऐसा सीरीज बना दिया होगा। आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का 0 0 0 0, क्या आ रहा है इनका कॉमन डिफरेंस, ये क्या है d1 d2, सॉरी या तो d ही लिखिए, d बराबर सबका 0 आ रहा है। अब ऊपर से हम इसका क्या लिखेंगे r, r क्या होता है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो 2/2 1, इसके लिए निकालिए r इक्वल्स टू 2/2 1। ये एक क्या है कि इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों बोल सकते हैं। तो अगर इसके लिए हम अरिथमेटिक मीन निकालें 2 के लिए, इसके लिए अरिथमेटिक मीन where a equals to 2 and b equals to 2, तो क्या होगा 2 + 2/2, ये क्या हो जाएगा अरिथमेटिक मीन 2 होगा। सेम इसी के लिए एग्जांपल 2 2 2, अगर इस तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है, ये जीपी में होगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, इसका कॉमन रेशियो 1 आ रहा है, सब में 1 आ रहा है, तो ये जीपी में है। तो जियोमेट्रिक मीन अगर निकालना हो किसी दो टर्म का, तो अंडर रूट 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और ये बाहर क्या आ जाएगा 2। तो यहां क्या आया कि एम जीएम, अगर इन दोनों केस के लिए बोले तो एम बराबर जीएम। इस केस के लिए बोले यहां आया 10, यहां आया 6, तो इस केस में क्या था एम ग्रेटर देन जीएम। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, तो फाइनली आपका क्या होगा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ये एक एग्जांपल लेकर हमने प्रूव कर दिया। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन कैसे होगा, या तो हमेशा अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। अरिथमेटिक मीन बड़ा आ रहा है, देखिए यहाँ ज्योमेट्रिक मीन 6 आया था, ये 10 आया है। जब इस तरीके का सीक्वेंस बन गया सेम का, तो यहाँ दोनों बराबर, इसके अलावा और तीसरी चीज कोई नहीं बनेगी, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा एम। ठीक, अब हम आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में एक रिलेशन होता है, उसका डेरिवेशन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ाएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्या है लास्ट टॉपिक आपका क्या है, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, पहला क्या लेंगे हम, लेट ए एंड बी और द 2 रियल नंबर बोल सकते हैं, 2 रियल नंबर, फिर अब क्या होगा जीएम अंडर रूट
ए बी होगा उस दो नंबर का, ये जो ए और बी दिया हुआ है, और ए एम क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। अब करना क्या है, ए एम माइनस जी एम कर लीजिए, तो ए एम क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू माइनस रूट ए बी, ए एम माइनस जी एम इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करिए, ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी एक साथ कर लीजिए, डिवाइडेड बाई टू कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, ए एम माइनस जी एम इक्वल्स टू, ए को रूट ए का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, प्लस बी को रूट बी का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस टू इंटू इसको रूट ए अलग इंटू रूट बी अलग, कुछ किए नहीं है, जो दिख रहा था इसकी शक्ल चेंज कर दिए हैं बस। ये ऐसा भी दिख सकता है, रूट ए का स्क्वायर करेंगे ए आएगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे बी आएगा, टू रूट में दोनों बराबर है, रूट का अंदर ये जो रूट टू यहाँ पर रूट टू होता है ब्रैकेट में, दोनों बराबर होता है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यही आ जाएगा। अब ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है, एक बार ध्यान से देखिए आप, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब यहां से एक कंडीशन आएगा, फॉर एनी रियल नंबर स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अगर रूट ए माइनस रूट बी, ए और बी कोई दो रियल नंबर है, इसका स्क्वायर जो भी होगा, अगर ए और बी दोनों बराबर है तो जीरो हो सकता है, और अलग अलग है तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। इस टर्म का क्या बोल सकते हैं आप, ये जो वैल्यू है जो दिया हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगी। ये जो दिया हुआ टर्म्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ए एम माइनस जी एम, ए एम माइनस जी एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो इधर का उसका राइट हैंड वाइड साइड वाला पार्ट है ये स्क्वायर है, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप यहाँ पर ए और बी का, या तो जीरो होगा या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपका ये प्रूफ आ गया, ए एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम। ये डेरिवेशन था, प्रूफ हो गया। इसके पहले हमने इस चीज को एग्जाम्पल लेकर पहले ही सिखा चुका था, मैंने सिखा दिया था इसको कि ए एम जीएम से बड़ा होगा या बराबर होगा, एग्जाम्पल लेके सिखा चुके थे। अभी क्या है उसका हमने डेरिवेशन कर दिया, कैसे हुआ ये आपका आ गया। अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये जीएम पर एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बतानी है, सो दैट ये जो टर्म है मे बी द जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी होगा, और जीएम दिया क्या हुआ है हमारा, ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, बी की पावर एन इक्वल्स टू, इसको ए की पावर वन बाई टू एंड बी की पावर वन बाई टू कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो ए और बी है इसकी ब्रैकेट में वन बाई टू छिपा होता है, इसके अंदर टू लिखा होता है, बट अगर नहीं दिख रहा है तो टू है, अगर थ्री होगा तो यहाँ लिखना श्योर हो जाएगा। तो टू लिखा होता है और पावर में जाता है तो वन बाई टू, बी की पावर वन बाई टू होता है। ये हो गया, इसको करिए इस तरीके से वन और करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए की पावर एन इंटू ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ प्लस बी की पावर एन इंटू यहां से इसका मल्टीप्लीकेशन ए की पावर हाफ
बी की पावर हाफ हो गया। अब करना क्या है, ए की पावर n प्लस वन में ए की पावर, इसको सॉरी एक बार और एक स्टेप और कर लो, थोड़ा और इजी लग जाएगा आपको। बी की पावर n प्लस वन हो गया। अब बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, क्या लिखेंगे, ए की पावर n प्लस वन बाई टू इंटू बी की पावर वन बाई टू अलग लिख लेंगे। अब यहाँ पर b और b ये बेस सेम है, तो ये जो पावर है दोनों जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा, b की पावर n प्लस वन बाई टू, ए की पावर वन बाई टू एज इट इज। अब ए वाले में ए की पावर को ए की पावर की साइड, अब इसको उस साइड एक एक साइड करना है, जो ए का बेस है इसके साइड करिए और बी वाला जो है उधर कर दीजिए। तो इधर लाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, ए की पावर n प्लस वन माइनस ए की पावर n प्लस वन बाई टू इंटू बी की पावर वन बाई टू इक्वल्स टू ए की पावर वन बाई टू बी की पावर n प्लस वन बाई टू माइनस ये उधर जाके क्या हो जाएगा, b की पावर n प्लस वन। कुछ नया नहीं हुआ है, बस मल्टीप्लाई करके इस वाले टर्म को इधर और इस वाले टर्म को b को उधर लेते गए, ठीक। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले क्या आया था, a की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस वन बाई टू इंटू बी की पावर वन बाई टू। यहाँ क्या था, a की पावर वन बाई टू, बी की पावर n प्लस वन बाई टू माइनस बी की पावर n प्लस वन। अब करना क्या है, यहाँ पर इन दोनों में क्या दिख रहा है, छोटा पावर हमेशा कॉमन लेते हैं, तो n प्लस वन बाई टू कॉमन लीजिए, a की पावर n प्लस वन बाई टू कॉमन हो गया। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले a प्लस ए एन इंटू ए की पावर वन हो गया। अब a की पावर वन को a की पावर हाफ इंटू ए की पावर हाफ, अब बेस सेम है, हाफ और हाफ ऐड करेंगे वन हो जाएगा, फिर बेस तीनों का सेम है, तो a की पावर n प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस वन को इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। आप देखिए a की पावर n कर दिए और a की पावर वन और a की पावर n, बेस जुड़ गया दोनों, और वन को हाफ और हाफ कर लिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो a की पावर n प्लस वन बाई टू इंटू ए की पावर वन बाई टू, ए की पावर n प्लस वन को इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। सेम ऐसे ही b की पावर n प्लस वन जो दिखा हुआ है, b की पावर n प्लस वन, उसको लिखेंगे b की पावर n प्लस वन बाई टू इंटू बी की पावर वन बाई टू। अब देखिए इसको ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, देखिए बेस बराबर है, लिख दिए, पावर ऐड हो जाएंगी, n प्लस वन बाई टू, यहाँ पर वन बाई टू, हाफ और हाफ मिलकर वन हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, b प्लस n प्लस वन हो जाएगा। इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये चीज आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे, कैसे आया ये हमने आपको बता दिया। a की पावर n प्लस हाफ कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, a की पावर हाफ बचेगा कि नहीं बचेगा, अभी हम आपको यहाँ पर करके बताए थे पूरा, वो चीज नहीं आएगा एक बार फिर से पीछे जाके उसको सीख लीजिए। तो यहाँ क्या होगा, n प्लस वन हाफ कॉमन हो गया, माइनस b की पावर वन बाई टू बचेगा, b की पावर n प्लस वन बाई टू कॉमन लीजिए, b की पावर n प्लस वन बाई टू बचेगा क्या, a की पावर वन बाई टू माइनस b की पावर n प्लस वन है, यहाँ से n प्लस हाफ कॉमन हो गया, यहाँ से हाफ कॉमन हो गया, बचेगा क्या, एक हाफ बच रहा है, b की पावर वन बाई टू। ये दोनों चीजें दिख रहा है, बराबर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, a की पावर n प्लस वन बाई टू, ये यहाँ लाइए, b की पावर n प्लस वन बाई टू, a की पावर वन बाई टू माइनस b की पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई a की पावर वन बाई टू, b की पावर वन बाई टू, ये दोनों आपस में बराबर है, वन हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, a बाई बी की पावर n प्लस वन बाई टू, इसको a बाई बी की पावर जीरो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है, अंदर कोई भी डिजिट हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, उसकी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है।
तो 1 को हम a बाई बी के फॉर्मेट में क्यों बनाए, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में a बाई बी की पावर दिया हुआ था, तो a बाई बी की पावर 0 कर दिए। अब हमको पता है कि अगर बेस जो हमारा सेम है तो पावर भी हमारा सेम होना पड़ेगा, ये कंडीशन है। पावर बराबर नहीं होगा तो ये बीच का जो इक्वलिटी का सिंबल दिया हुआ है ये आपका लाइज नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। इक्वल मतलब दोनों साइड की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और बराबर होने के लिए बेस सेम है तो पावर सेम होना पड़ेगा, और अगर पावर सेम है तो बेस सेम होना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी होती है पावर की, ठीक है। तो ये वैल्यू n+1/2 0 के बराबर हो जाएगी, n+1/2 0 के बराबर, तो n की वैल्यू -12 आएगी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को एक बार अगर वीडियो नहीं समझ में आया होगा पूरा यहाँ तक समझाए तो हम प्रॉपर तरीके से, कहीं मिस्टेक हो रहा है एक बार वीडियो को रिमाइंड करिएगा और वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। बस ये चीज यहाँ पर आकर आप ब्रेक करना थोड़ा सा सीखना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि b की पावर n+1 को क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर हम लिख के सिखाते हैं आपको, ब्लैंक स्पेस नहीं है, चलिए यहाँ पर हम सिखाते हैं। अगर b की पावर n+1 लिखा है तो b की पावर n इंटू b की पावर 1 लिख सकते हैं। तो b की पावर n को ऐसे ही रहने दीजिए, b की पावर 1 लिखा है और हमको पता है 1/2 प्लस 1/2 क्या 1 होता है ना, तो b की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 लिख दिए। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं, n+1/2 कर दिए और एक हाफ हम अलग कर लिए, तो यही वाला पोर्शन कॉमन हो गया था। तो यहाँ क्या बचेगा, ये b की पावर हाफ बच रहा था, यहाँ लिख दिए। सेम यही चीज यहाँ रिपीट हुआ था। ये एक छोटा सा बस केवल कॉन्सेप्ट और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये चीज था, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो आज की क्लास में हमने सीक्वेंस पहले पढ़ा, फिर सीरीज पढ़ा क्या होता है, फिर प्रोग्रेशन पढ़े, प्रोग्रेशन के बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े, अरिथमेटिक मीन पढ़े, फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन निकालना सीखे, फिर जियोमेट्रिक मीन सीखे, फिर अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन में रिलेशन सीखे, और सब पे बेस 2-2 3-3 क्वेश्चन किए थे। पूरा कंप्लीट चैप्टर जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है, यकीन मानिए पूरे यूट्यूब पर आप ढूंढ डालेंगे ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। अब आज की क्लास में 1.5 से पौने 2 घंटे की क्लास में हमने पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया है। अगली क्लास में इसका लगभग 30 या 32 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके हम अगली क्लास में एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है चैप्टर 8 है, 8.1, 8.2, 8.3 जो भी दिया हुआ कंप्लीट सोल्यूशन हम यहाँ अगली क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।